इंस्टॉल करने के बाद जब हम लोग ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और हमें एनोटेशन शुरू करने से पहले जिस ऑडियो फाइल पे हम लोग काम करने वाले हैं, वो ऑडियो फाइल हमें सबसे पहले इस टूल में इंपोर्ट करनी होती है, या हम लोग इसे लोड करना कहेंगे। तो वो फाइल लोड करने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कि आप फाइल पे जाके अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो दिखाई देगा जहां से आप आपका कोई भी ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट पहले तो सबटाइटल एडिट पे होता है, सबटाइटल्स की फाइल्स पे। आपको इसे ड्रॉप डाउन मेनू से इसको ऑल फाइल्स कर लेना है, और आपको यहाँ से वो ऑडियो फाइल्स भी यहाँ से दिख जाएगी। पर आप जब यहाँ से कोई ऑडियो फाइल या टूल में इंपोर्ट करोगे तो उसका वेवफॉर्म जनरेट नहीं होगा। तो वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए और ऑडियो फाइल एक साथ ही लोड करने के लिए हम लोग नीचे जहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रहा है, जहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड वेवफॉर्म, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं सिंगल क्लिक, तो सेम विंडो ओपन हो जाएगा। आपको बस जाना है आपके फोल्डर में जहाँ पे आपकी ऑडियो फाइल्स है, और ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वीडियो फाइल्स पे होता है। आप इसे ऑडियो फाइल्स पे ले लेना, और आपको आपकी सारी ऑडियो फाइल्स उस फोल्डर में जो भी है वो दिखाई देगी। सो हम लोग हिंदी के लिए देख रहे हैं तो मैं हिंदी का डेमो ही, वो फाइल ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं ओपन कर दूँ। जैसे कि आप अभी सब लोग देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑडियो लोड किया तो ऑडियो भी लोड हो गया, और उसका वेवफॉर्म भी यहाँ पे जनरेट हो गया। इस वाले प्रोजेक्ट में हमें एनोटेशन की इस वाले प्रोजेक्ट में हमें वेवफॉर्म पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब हम एनोटेशन करते हैं तो एनोटेशन में हम लोग कोई भी साइलेंस छोड़ नहीं सकते, या दो सेगमेंट के बीच में हमें कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। तो इसके आगे वेव फॉर्म पे हम लोग सेगमेंटेशन कैसे करेंगे और उसके लिए गाइडलाइंस क्या कहती है, ये पहले हम लोग देखेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग सेगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं गाइडलाइंस ओपन कर लेता हूँ पहले। हाँ, ये गाइडलाइंस है, और यहाँ पे हमें सेगमेंटेशन के लिए दो फेजेस है। हम लोग सेगमेंटेशन दो फेजेस में करेंगे। तो जो पहला फेज है वो है सेगमेंट द ऑडियो का, और वो ये कहता है एंश्योर द टाइम स्टैम्प्स ऑफ स्टार्ट एंड एंड ऑफ ऑडियो सेगमेंट्स आर प्रिसाइज। मतलब हम लोग जो भी सेगमेंट यहाँ पे बनाएंगे उसकी बाउंड्रीज यहाँ पे प्रिसाइज होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा, उसके नीचे उन्होंने सेगमेंट लेंथ के बारे में ही दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, एंश्योर ईच ऑडियो सेगमेंट इज एट मोस्ट 30 seconds लॉन्ग। फॉर ऑडियो सेगमेंट्स एक्सीडिंग 30 seconds, इंसर्ट अ न्यू टाइम स्टैम्प एट अ लॉजिकल लाइन ब्रेक। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब हम लोग सेगमेंट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे तो हमारा कोई भी सेगमेंट 30 सेकेंड्स के ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर वो 30 सेकेंड के ऊपर जा रहा है तो आपको एक लॉजिकल ब्रेक देना है, और आपको उसको 30 सेकेंड के अंदर लेके आना है। तो अभी सेगमेंटेशन कैसे करते हैं ये चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ यहाँ पे। आप जब ऑडियो लोड करोगे और इसका वेव फॉर्म जनरेट हो जाएगा, तो उसके नीचे यहाँ पे आपको वेव फॉर्म से रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स भी मिलेंगे। जैसे आप अगर चाहते हो तो इसे आप जूम आउट भी कर सकते हो, और इसे जूम इन भी कर सकते हो। ये तकरीबन 250% तक जूम हो जाएगा, और कम से कम 10% तक रहेगा। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो सेगमेंटेशन बनाना आप उसी पे करो, बट आई विल सजेस्ट आप 100% पे रखो, तो एक यहाँ पे गैप छूटने का कोई मौका नहीं होगा फिर। तो सेगमेंट क्रिएट करने के लिए अभी अगर आप ये देख पा रहे हो कि वेवफॉर्म हमारा ग्रीन कलर में हाईलाइट है, और उसके पीछे पूरा का पूरा ब्लैक कलर का एरिया है। तो वेवफॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले ब्लैक एरिया पे क्लिक करना होता है, और जहां तक हमें सेगमेंट बनाना है क्लिक करके वहां तक हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद जब आप क्लिक छोड़ दोगे तो ये ऐसा ग्रे हाईलाइट हो जाएगा, और उसके पीछे आपको ग्रिड्स भी दिखाई देगी। तो ये सिलेक्शन हो गया कि ये हम लोगों ने यहाँ पे हमें सेगमेंट बनाना है। तो अब यहाँ पे सेगमेंट बनाने के लिए अगर आप एंटर प्रेस करोगे कीबोर्ड से
तो आपका सेगमेंट यहाँ पे बन जाएगा। या इसके लिए दूसरा भी एक तरीका है, जैसे ये और एक सेगमेंट मैंने बना लिया। ये जब आप ग्रेस हाईलाइटेड एरिया देखोगे, इस पे राइट क्लिक कर दो और ऐड टेक्स्ट ईयर पे अगर क्लिक करोगे तो भी आपका सेगमेंट बन जाएगा। तो जैसे आपको कंफर्टेबल है सेगमेंट बनाना, आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट अभी इंसर्ट किया है। मैंने पूरा का पूरा जहां तक मुझे लगता है कि मुझे सेगमेंट बनाना है, मैंने सेगमेंट बना लिया और एक सेगमेंट मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया। जब मैंने यहाँ पे सेगमेंट क्रिएट किया तो ये ऑटोमेटिकली रेड हाईलाइटेड हो गया, मतलब अभी मेरा फर्स्ट सेगमेंट सिलेक्टेड है। और यहाँ पे ऊपर वेव फॉर्म के ऊपर ही आपको कुछ चीजें नजर आएगी, जैसे कि कुछ कॉलम्स है, हैशटैग वाला कॉलम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ड्यूरेशन, और उसके बाजू में टेक्स्ट का एक कॉलम है। तो ये हैश मतलब आपके सेगमेंट का नंबर है। जैसे ये रेड हाईलाइटेड जो पोर्शन है ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, तो ये यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग का फर्स्ट सेगमेंट है। तो जब मैंने ये सेगमेंट क्रिएट किया तो ये सेगमेंट का बाउंड्री जो है वो ऐसे सेट हो गया है कि ये शुरू हो रहा है 0.001 मिली सेकेंड से और खत्म हो रहा है 6 सेकेंड्स एंड 563 मिली सेकेंड्स पे। मतलब इसका टोटल ड्यूरेशन जो है दैट इज 6.562। तो 6 सेकेंड मतलब हमारे गाइडलाइंस के मुताबिक ही है, 30 सेकेंड के अंदर का सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट यहाँ पे ठीक तरीके से बनाए। अब जब ये सेगमेंट बन जाता है तो हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें फुल ऑडियो लेंथ कवर करनी है सेगमेंट्स में। जैसे कि जहां पे भी साइलेंसेस आते हैं, बड़ा पॉज आता है या कुछ भी आता है, तो वो हमें यहाँ पे स्किप नहीं करना है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस पहले सेगमेंट को, उसकी बाउंड्री को ड्रैग करके इसको मैं छोटा या बड़ा मैं कर सकता हूँ। तो अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं उस पर क्लिक करूंगा बाउंड्री पे और उसको ड्रैग करूंगा जहां तक मुझे सेगमेंट बनाना है। तो ये जो सेगमेंट अभी यहाँ पे बना, ये सेगमेंट सही तरीके से बना है, जहां पे मेरा ऑडियो भी, डायलॉग्स भी मेरे क्लियर हो गए, मतलब एनोटेशन का पार्ट, और मेरा साइलेंस भी यहाँ पे मैंने साइलेंस पे भी मैंने यहाँ पे सेगमेंट बना दिया है। दूसरा सेगमेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इतना सा ही मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर लिया। अब आप देखोगे कि आप एक सर्टन लेवल के बाद दो सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये बफर टाइम होता है बीच में। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमें कोई भी डायलॉग यहाँ पे मिस नहीं करना है, तो इसके लिए ये दूसरा सेगमेंट आपको एक नंबर वाले सेगमेंट के साथ लाने के लिए शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा और उसको ड्रैग करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही आ गए। अब जैसे आपने देखा कि मैंने सेकंड सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ऊपर सेकंड सेगमेंट इंसर्ट हो गया, उसका भी ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम उसने दिखा दिया, और उसका ड्यूरेशन है बस 2 मिनट 2 सेकेंड्स का। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। मैंने इसका बॉर्डर पकड़ा और मैंने इसको खींच दिया। सो अगर आप देखो तो 30 सेकेंड का इतना बड़ा सेगमेंट बनेगा। अगर गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो 30 सेकेंड का इतना बड़ा सेगमेंट बनेगा। और जब आप इतना बड़ा सेगमेंट बनाओगे 30 सेकेंड का, तो ये सेगमेंट सुनने के लिए आपको बार बार ऑडियो पॉज करना पड़ेगा, जो सुना है वो लिखना पड़ेगा, और बात का पोर्शन फिर से सुन के आपको लिखना पड़ेगा। सो सेगमेंट आप, मतलब ये मेरा सजेशन है कि आप सेगमेंट ऐसे क्रिएट करो। आप अगर 5, 10 और 15 सेकेंड्स के सेगमेंट बनाते हो तो आपको 5 सेकेंड का सेगमेंट सुन के लिखने में भी आसानी जाती है और आपको उतना याद भी रहता है। अगर आप 15 सेकेंड का सेगमेंट बनाओगे तो आपको 15 सेकेंड का सेगमेंट भी एटलीस्ट 3 बार पॉज करके सुनना पड़ेगा लिखने के लिए। तो मेरा ये एक छोटा सा सजेशन है कि आप इसको जितना छोटा रखोगे 10 सेकेंड के अंदर या 5 सेकेंड के अंदर, आपके लिए काम करना उतना ही आसान होगा। ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन का हो गया। जैसे मैंने ये दो सेगमेंट बनाए हैं, ऐसे ही हमें पूरे के पूरे ऑडियो पे, पूरे वेव फॉर्म पे हमें सेगमेंट्स बना लेने हैं। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद हम लोग एक बार गाइडलाइंस देखेंगे कि बाकी की गाइडलाइंस क्या कहती है। तो मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि हम लोग सेगमेंट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको सेगमेंट्स क्रिएट करके दिखा दी। दो चीजें अब तक यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि सेगमेंट कैसे बनाना है,
सेगमेंट का स्टार्ट टाइम कैसे देखना है, एंड टाइम कैसे देखना है, और उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो आप जब एक नंबर का सेगमेंट बनाओगे तो मेक श्योर कि आपका एक नंबर का सेगमेंट हमेशा 0.0001 मिली सेकेंड से ही शुरू हो, ताकि ये मेक श्योर हो सके कि हम लोगों ने जो कुछ भी बनाया है, जो भी सेगमेंट हम लोगों ने बनाया है, वो सारी चीजें उसमें सब कुछ इंक्लूड हो चुका है। सो एक सेकेंड। सेकेंड का होगा। तो ये ना, ये वाला सेगमेंट मैंने यहाँ पे बना लिया। तो ये 3 सेकेंड से शुरू हुआ है, 3 मिली सेकेंड से शुरू हो रहा है। तो ये जो पहला वाला बाउंड्री है ऑडियो का, जहां से ऑडियो शुरू होगा, वो हमारा इसमें कवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं आपको ये स्टार्टिंग का सेगमेंट बता रहा हूँ, वैसे ही हमें एंड वाला सेगमेंट भी ऐसे बनाना है, जहां पे आपको पूरा का पूरा आपका सेगमेंट एंड तक जाना चाहिए। तो अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे ऑडियो का लेंथ कितना है, 9.55, और अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट बनाता हूँ तो ये एंड टाइम इसका जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 9.55.30। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। तो आपको इसी तरीके से सेगमेंट्स बनाने हैं कि जहाँ पे आप वेव फॉर्म पे कोई भी चीज आपसे मिस नहीं हो जाए। ठीक है, अगर मिस होती है तो आप ऐसे उसको ड्रैग करके एक साथ लेके आ सकते। तो ये हो गया सेगमेंट्स के बारे में। अब आगे चलते हैं गाइडलाइंस पे। दूसरा फेज है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और स्पीकर टैगिंग के बारे में। तो अब ट्रांसक्रिप्ट के बारे में ये गाइडलाइंस क्या बता रही है? एडिट द ट्रांसक्रिप्ट और क्रिएट द ट्रांसक्रिप्ट टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ऑडियो। मतलब हम लोग जो कुछ भी सुनेंगे उस पर्टिकुलर ऑडियो में, वो हमें वहां पे लिखना है, जैसे सुनाई देता है वैसे ही लिखना है। चाहे वो गलत वर्ड हो, चाहे वो सही वर्ड हो। अगर निषाद का स्पेलिंग निषद कोई बोल रहा है तो उसको निषद ही लिखना है, निषाद नहीं लिखना है। ठीक है। दूसरा इसमें एक पोर्शन है जैसे कि स्पीकर टैगिंग, स्पीकर आइडेंटिटी। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हम लोग जो स्पीकर टैगिंग कर रहे हैं या स्पीकर आइडेंटिटी लिख रहे हैं, वो जेंडर स्पेसिफिक है। मतलब ऑडियो प्ले होने के बाद अगर आपको पहली आवाज किसी मेल की सुनाई देती है तो वो आपका होगा मेल_01। मतलब वो पहला स्पीकर हो गया आपका मेल_01। अगर उस पर्टिकुलर ऑडियो में दो ही मेल बात कर रहे हैं तो दूसरा मेल हो जाएगा मेल_02। सेम गोज विद द फीमेल। अगर दो फीमेल्स बात कर रही है तो दैट विल बी फीमेल_01 एंड फीमेल_02। अगर उस पर्टिकुलर ऑडियो में एक मेल और एक फीमेल बात कर रही है तो मेल 1 और फीमेल 1, ऐसे हमें स्पीकर टैगिंग करना है, जो यहाँ पे हमें बताया गया है। एड टैग्स फॉर द स्पीकर आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल मेल 1, फीमेल 1 एंड सो ऑन। और जितने भी नए स्पीकर्स आपको सुनाई देंगे उतने स्पीकर्स आपको ऐसे ही टैग करने। मान लो कि अगर किसी ऑडियो में 3 मेल है और 2 फीमेल्स है, तो वो मेल 1, मेल 2, मेल 3 और फीमेल 1, फीमेल 2 ऐसे होगा। पर एनोटेशन के प्रोजेक्ट में आपको दो, ज्यादा से ज्यादा 3 स्पीकर्स के ऊपर स्पीकर्स आइडेंटिफाई नहीं करने हैं। अगर आपको सुनाई भी देते हैं तो भी आपको नहीं करने, क्योंकि फाइल्स आपको ऐसी मिलेगी ही नहीं कि जहाँ पे दो से ज्यादा स्पीकर्स हो। बैकग्राउंड में कुछ सुनाई देता है तो वो अलग बात है, उसके लिए उसे कैसे ट्रीट करना है ये गाइडलाइंस में आगे है, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखा रहा हूँ। तो सेगमेंट्स क्रिएट हमने कर लिए, सारे के सारे सेगमेंट्स हमारे 30 सेकेंड के अंदर है। ये चीज आप सबसे पहले इंश्योर कर लो और उसके बाद एनोटेशन करना शुरू करो। या अगर आप कंफर्टेबल हो कि मैं 5 सेकेंड का सेगमेंट बनाऊंगा, उसको एनोटेट करूंगा और फिर आगे का सेगमेंट बना के लिखना शुरू करूंगा, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे करोगे। ठीक है, अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे एनोटेशन कैसे करना है, इस चीज के बारे में कुछ स्पेशल केसेस है। और स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी 2 पॉइंट्स हमारे जो रह गए वो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो स्पीकर आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे बोला गया है, एंश्योर द स्पीकर बाउंड्रीज आर करेक्टली मार्क्ड।
if incorrect, address the timestamps to separate different speakers precisely. और दूसरा पॉइंट है, नोट दैट ईच ऑडियो सेगमेंट शुड कंटेन स्पीच फ्रॉम ओनली वन स्पीकर, और इन केस देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन मल्टीपल स्पीकर्स इट कंटेन्स स्पीच फ्रॉम वन डोमिनेंट स्पीकर। तो इसका मतलब ये है कि हमें जितने भी स्पीकर्स इस वाले पर्टिकुलर ऑडियो में आपको सुनाई देंगे, वो हर स्पीकर नए सेगमेंट में होना चाहिए। तो ये कैसे करना है ये मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो ऑडियो में वो सिचुएशन पहले ही सेगमेंट में है। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे इसे प्ले करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर का सेगमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो वेव फॉर्म उसका रेड हाईलाइट हो गया, और अभी इसे मैं सुनता हूँ। तो प्ले करने के लिए आप इस पर्टिकुलर ब्लैक विंडो के नीचे आपको मीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे, प्ले, स्टॉप और वॉल्यूम कंट्रोल भी है। और उसी के नीचे आपको और चार सेंटर में चार बटन्स दिखेंगे, प्रीवियस, प्ले, नेक्स्ट और पॉज। तो ये सेगमेंट्स के लिए अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे सेगमेंट पे जाएगा और प्ले करना भी शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आप यहां से प्ले करोगे ये बटन यूज करके, तो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट रिपीट भी कर पाओगे। यहाँ पे रिपीट का काउंट आप सेट कर सकते हो। अगर आप इसे एक पे रखोगे तो वो दो बार रिपीट होगा, मतलब एक ओरिजिनल प्ले होगा प्ले करने के बाद, और दूसरा रिपीटेशन होगा तो दो बार सुनाई देगा। अगर आप इसे दो पे रखोगे तो वो तीन बार रिपीट होगा। तो मैं पहले इसे सुनता हूँ, इसमें क्या बोला गया है ये सारी चीजें टाइप करता हूँ, और सिचुएशन क्या है ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो मैंने ये ऑडियो, जब मैं ये सेगमेंट सुन रहा था, तो कुछ 3 सेकेंड और 489 मिली सेकेंड्स तक मुझे पहले मेल की आवाज सुनाई दी। और उसके बाद कुछ सेकेंड्स के लिए स्पीकर टू ने भी बोला है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे ये चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मेरा पहला स्पीकर है मेल_01, और उन्होंने बोला है, आप क्या बात करते हो, क्या पॉलिटिक्स। सो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने इनका पहला डायलॉग यहाँ पे मैंने अनोटेट कर दिया। मेल वन ये बोल रहा है, आप क्या बात करते हो, क्या पॉलिटिकल। तो एनोटेशन जब हम लोग करते हैं तो एनोटेशन का मतलब होता है फाइनल ड्राफ्ट। तो एनोटेशन करते हुए हमें लैंग्वेज से रिलेटेड जो कुछ भी रूल्स है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे जहां पे भी जरूरी हो आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, जहां पे भी जरूरी हो वहां पे आपको स्पेलिंग्स चेक करनी है, जहां पे भी जरूरी हो आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना है। और ये सारी चीजें करते करते ही आपको आगे स्पीकर आइडेंटिफाई करके उनको हर नए सेगमेंट पे भी लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने पहले स्पीकर का डायलॉग लिख दिया, आप क्या बात करते हो, क्या पॉलिटिकल। अब ये सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि ये 3 सेकंड तक ही है। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे स्पीकर वन 3 सेकंड तक ही बोला है, पर मैंने टोटल सेगमेंट का ड्यूरेशन, मैंने सेगमेंट कितना क्रिएट किया है, मैंने 8 सेकंड का किया। तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ तक लेके आऊंगा 3 सेकंड तक, 3.489 तक। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक उसे लेके आ गया। तो इसका अगर मैं इसे प्ले करूँ वापिस तो हमें यही सुनाई देगा। और यहाँ पे अभी हमें एक नया सेगमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे सेकेंड स्पीकर ने बात करना शुरू किया है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे सेगमेंट बना लिया। वो ऑलरेडी फर्स्ट सेगमेंट के साथ ही है, तो उसको बस और नजदीक लेके आने के लिए, मैं उसकी बाउंड्री सेट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रैग करूंगा और सेट कर लूंगा, और इसकी बाउंड्री आगे तक लेके जाऊं। ठीक है। सो ये मैंने सेकंड सेगमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब सेकंड सेगमेंट में क्या है ये सुन के मैं टाइप कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मेल टू है, _02
मेल टू का जो मुझे सुनाई दिया, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, माननीय चुन्नी लाल। और सडनली स्पीकर वन ने यहाँ पे थैंक यू बोला है। तो अब मुझे ये दोनों शब्द सुनाई दिए, माननीय चुन्नी लाल और थैंक यू। तो अब यहाँ पे थैंक यू जो वर्ड बोला गया है, वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, कि जो हम लोग उसका सेगमेंट बना भी नहीं सकते। अगर टेक्निकली सोचा जाए तो वो किस माइक्रो सेकेंड्स का होगा। तो अगर हमें ये भी यहाँ पे दिखाना है कि एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट में, जहाँ पे प्रोमिनेंटली मेल टू बात कर रहा है और वहां पे स्पीकर मेल वन ने भी बात की है, तो मेल वन का जो कुछ भी डायलॉग है, मैं यहाँ पे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा। ठीक है, और फिर आगे सुनते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है आगे, माननीय श्री चुन्नीलाल। ठीक है, और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा सा पॉज है। वो तकरीबन 1 सेकेंड का हो सकता है या 2 सेकेंड का हो सकता है। तो हमें एनोटेशन करते हुए यहाँ पे साइलेंसेस भी दिखाने हैं, अगर बहुत बड़ा पॉज है तो। ये जो आप यहाँ पे छोटा सा पॉज देख रहे हो, ये तो ब्रीदिंग पीरियड है, जिसे बफर टाइम बोलते हैं। कि दो स्पीकर अगर एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो पहला स्पीकर सोचता है कि मैं 2 सेकेंड रुकूं तो सामने वाला बात करना शुरू करे। तो ये साइलेंस हमें इंक्लूड नहीं करना है, मतलब दिस इज नॉट साइलेंस, दिस इज बफर टाइम। साइलेंस का मतलब जो वो होता है, जब आपका डायलॉग खत्म हो जाए और उसके बाद एटलीस्ट 2 सेकेंड या 3 सेकेंड तक आपका पूरा का पूरा ब्लैंक लाइन है वेव फॉर्म पे, तो वो साइलेंस हो गया। तो साइलेंस कैसे शो करना है, तो साइलेंस दिखाने के लिए हम लोगों को 3 डॉट लगाने हैं। ये वाली गाइडलाइन सबसे आखिरी में है, पर सिचुएशन यहाँ पे आ गई तो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखा दिया। तो अब हमने 2 सेगमेंट्स बना लिए, और मेरा पहले सेगमेंट में मेल वन मैंने टैग कर दिया, दूसरे सेगमेंट में मेल टू टैग कर दिया। अब हम लोग तीसरे सेगमेंट पे चलते हैं, और ये भी सुन के मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से मेल टू ही बात कर रहे। आप चाहो तो इसको इंक्लूड कर सकते हो एक दूसरे के साथ, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इंक्लूड मत करना, आप इसे सेपरेट ही रख देना। मेल अंडरस्कोर 02। और ऊपर का ही डायलॉग उन्होंने पूरा ले लिया है, माननीय श्री चुन्नीलाल गरासिया जी। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो मेरा सेगमेंट जो खत्म हो रहा है 3 नंबर का, वो मेरा है टोटल 10 सेकेंड का, पर यहाँ पे इसे मुझे ड्रैग करना पड़ेगा यहाँ तक ही। ठीक है, क्यों, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक उन्होंने बोला है, यहाँ पे मुझे नया सेगमेंट बनाना पड़ेगा, जो मैंने बना दिया। यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट में पीछे से कोई एक स्पीकर एकदम से उन्होंने बोलना शुरू किया है, एसपीसी का क्या हुआ, ये उनका डायलॉग है। तो वो मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं ऐसे लिखूंगा, मेल अंडरस्कोर 03। अब ये प्रोमिनेंटली सुनाई दिया और हम लोग सेगमेंट बना सकते हैं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आगे फिर से मेल टू ने बोला है 10 मिनट। तो मैं जस्ट इसको, ठीक है, अब यहाँ पे मेल टू ने फिर से बोला है 10 मिनट। मेल अंडरस्कोर 02। उन्होंने मिनट बोले, 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद अच्छा खासा पॉज हो, तो हम पॉज दिखाने के लिए 3 डॉट्स लगाएंगे। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी सेगमेंट बनाया है, तो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ।
और ये फोर्थ लास्ट वाला भी सुन लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब मेल फोर है इसके आगे, तो वो उन्होंने जब बात करना शुरू किया तो उन्होंने उनका गला साफ किया है यहाँ पे। तो उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर ऑडियो टैग्स है। तो ऑडियो टैग्स क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में आगे नीचे दिखा दूंगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मुझे बस यहाँ पे टैग डालना है, मेल अंडरस्कोर 04, और आगे उनका डायलॉग है। सो लेट्स प्ले दिस। उन्होंने यहाँ पे बोला है, माननीय उप सभापति जी, मैं आपके माध्यम से, सो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा मेन फोर का हमने सेगमेंट बना लिया है। तो जैसे ही ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, अभी आप देख पा रहे हो ऊपर कि हम लोगों ने टोटल 8 सेगमेंट बनाए हैं। 6 सेगमेंट में हमने एनोटेशन पूरा कर लिया है। तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। जब आप ये लिखोगे तो आपको शायद टेक्स्ट वाले पोर्शन में कुछ ऐसे रेड हाईलाइट दिखाएगा, या कुछ ड्यूरेशन में भी रेड हाईलाइट दिखाएगा। तो आप इसके बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का सेटिंग है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ चीजें सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। और हम लोग जैसे हमारा सेगमेंट बना रहे हैं, तो हमारे सेगमेंट के हिसाब से ये सारी चीजें सही है। अगर आपको ये लाल रेड हाईलाइट भी होगा तो आप इग्नोर कर दीजिए उन सारी चीजों को। ठीक है। ऐसे ही करते 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 हमें पूरा का पूरा ऑडियो कवर कर लेना है, और हमें एनोटेशन पूरा करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने एनोटेशन कैसे किया है, क्या किया है, ये मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पे एनोटेशन करते हुए हमें ध्यान रखना है। इनमें 3 पॉइंट्स है। एक तो नंबर्स इंक्लूड है, करेंसी सिंबल्स और एब्रीवेशंस इंक्लूड है, और डेट्स इंक्लूड है, और शॉर्टकट्स है कुछ। तो वो क्या क्या है ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे स्पीकर ने बोला है 10 मिनट। तो 10 मिनट मैंने इसको वर्ड्स में लिखा है, ये मैंने डिजिट्स में नहीं लिखा है। तो हमें क्या बोला गया है, इफ अ नंबर इज बीइंग स्पोकन इन द ऑडियो सेगमेंट, ट्रांसक्राइब इट यूजिंग वर्ड्स एज स्पोकन बट नॉट डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर 12 appears इन ऑडियो, द ट्रांसक्रिप्ट शुड बी कंटेन द रिटर्न फॉर्म ऑफ 12। अब ये हिंदी में है इसलिए यहाँ पे 12 है। अगर मलयालम या तमिल में या रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में अगर उसको कुछ दूसरा वर्ड है तो आपको वो लिखना है। और अगर स्पीकर वो वाला पर्टिकुलर डिजिट अगर इंग्लिश में बोल रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, स्पीकर बोल रहा है कि मैंने ये मोबाइल फोन 5,000 रुपीज में खरीदा, तो बाकी की सारी चीजें हिंदी में जाएगी। मोबाइल फोन 5,000 रुपीज, ये टोटल 5 वर्ड्स आपकी इंग्लिश में रहेगी। ठीक है। ये क्लियर है। यस। ओके। तो ये चीजें हमें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल आएगी, नंबर्स, वो हमें नंबर्स में आएगी। जैसे ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरा आएगा करेंसी में। तो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताया उसमें नंबर भी आया, करेंसी भी आया। तो अब रह जाता है डेट्स का। तो मान लेते हैं कि अगर कोई आपको अगर ऑडियो में सुनाई देता है कि स्पीकर ये बोल रहा है कि मेरी जन्म तिथि 1 जनवरी 1990 है। सी, तो 1 जनवरी 1990 अगर उसने अगर हिंदी में बोला है तो आप हिंदी में ही लिखोगे। और अगर वो ये बोल रहा है कि मेरी बर्थ डेट 1 January 1990 है, तो वो भी हमें वर्ड्स में ही लिखना है और इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। और जब भी हम लोग डेट्स लिखेंगे तो डेट्स के साथ हमें कोई भी डैश कोई भी स्लैश हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे लिख के बता भी देता हूँ।
से मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पीकर ने बोला है कि मेरी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर स्पीकर बोल रहा है मेरी जन्म तिथि 1 जनवरी 1990 है, तो हम लोग उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं जो वो भी हमें इंग्लिश में नहीं लिखने हैं, हिंदी में ही लिखने हैं। और अगर दूसरा एग्जाम्पल सेम ही है, अगर कोई अगर स्पीकर ये बोल रहा है कि मेरी बर्थडे फर्स्ट जाने। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, अगर स्पीकर बोल रहा है हिंदी में तो हम लोग हिंदी में ही लिखेंगे, अगर स्पीकर इंग्लिश में बोल रहा है तो हम लोग उसे इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो अब इसमें और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो यहाँ पे इंक्लूडेड है, जैसे कि कोड मिक्सिंग ट्रांसक्रिप्ट। तो कोड मिक्सिंग ट्रांसक्रिप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कोड मिक्सिंग ट्रांसक्रिप्ट क्या कहता है? द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कोड मिक्स वर्ड फ्रेजेस should be in the language of origin if it is within 30% of total data. For example, if we are collecting Hindi ASR data, then the word computer in the speech should be transcribed as computer। मतलब यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर इसमें टोटल, अभी इसकी अगर बात कर ले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 वर्ड्स को अगर हमें 30% का थंब रूल लगाना है, तो यहाँ पे कितने वर्ड इंग्लिश में आ सकते हैं और कितने वर्ड हिंदी में आ सकते हैं, ये हमें यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट करना है। तो 7 × 30 डिवाइडेड बाय 100, तो दो ही वर्ड आने चाहिए 30% का थंब रूल लगाते हैं तो। पर यहाँ पे कितने आए हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ड्स आए। तो इसे कैसे लिखेंगे? अगर ये 30% से एक्सीड कर रहा है डेटा हमारा, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये जो बर्थ डेट है हमें ऐसी लिखनी पड़ेगी, बर्थ। 1 सेकेंड, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों साथ साथ दिखाई दे। तो मेरी बर्थ डेट फर्स्ट जनवरी 19। ठीक है, अगर कोई भी आपका वर्ड 30% से ऊपर जा रहा है तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये चीज आप सब लोगों को क्लियर है? तो यही चीज हम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करे, इसलिए मैंने आपको एक पहले सबसे छोटा सा सजेशन दिया था कि आप आपके सेगमेंट ऐसे रखो 5 सेकेंड 10 सेकेंड के, कि जहां पे 10 से 12 वर्ड्स के ऊपर का सेंटेंस नहीं होगा, तो आपको वहां पे ये लिखने में परेशानी नहीं होगी। हमें गाइडलाइंस ये बताती है कि हमारा कोई भी सेगमेंट
30 सेकंड के ऊपर नहीं होना चाहिए, पर गाइडलाइन ने ये नहीं बताया है कि हमारा सेगमेंट आधे सेकंड का होना चाहिए या 1 सेकंड का होना चाहिए या 5 सेकंड का होना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितना आपका छोटा सेगमेंट होगा, आपको सुनने के बाद उसे लिखने में भी आसानी जाएगी और आपको ये सारी चीजें करने में भी आसानी जाएगी। अगर यही चीज अगर बड़े मात्रा में होती, जैसे मान लो कि आपने 30 सेकंड का आपका सेगमेंट बनाया है, तो 30 सेकंड में एटलीस्ट आपके कितने वर्ड्स जाते? कम से कम 42 वर्ड्स जाते 30 सेकंड के सेगमेंट में। ठीक है। तो वहां पे फिर आपको ये कैलकुलेटर लेके ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो अगर आपका सेगमेंट जितना छोटा होगा, उसमें जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, मान लो कि 10 ही वर्ड्स है आपके सेगमेंट में, तो 10 वर्ड्स में अगर हम लोगों को 30% का थंब रूल इस्तेमाल करना है, तो 3 ही इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। अगर वो 3 से ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो हमें उसको ऐसे लिखना है जैसे मैंने अभी आपको ये लिख के दिखाया है। ये क्लियर है सबको? अब हम लोग आगे चलते हैं, गाइडलाइंस आगे क्या दिखाती है। तो शॉर्टकट्स के बारे में भी थोड़े सा जान लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग थोड़ी सी क्या कहते हैं, स्पीड में बात करने के चक्कर में ना कुछ चीजें हम लोग मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर स्पीकर ये बोल रहा है कि मैं बैंक में जा रहा हूं, तो जा रहा हूं ये हिंदी वर्जन है और शुद्ध वर्जन है हिंदी का। पर अगर स्पीकर ने फोन पे गलती से ऐसे बोल दिया मैं जा रहा हूं, तो जा और रा इसमें जो डिफरेंस है, तो आपको जो सुनाई दे रहा है आपको वही लिखना है। अगर आपको क्लियर कट सुनाई सुनाई दे रहा है कि जा रहा हूं, स्पीकर ने बोला है, तो आप जा रहा हूं ऐसे ही लिखोगे। अगर स्पीकर बोल रहा है जा रहा हूं, तो आप जा रहा हूं ऐसे ही लिखोगे। इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। जैसे जा रहा, ये गलत शब्द है, पर गलत भी होगा तो भी हमें गलत ही लिखना है, उसे सही नहीं करना है। ठीक है। आगे चलते हैं, हैंडलिंग एक्सटेंडेड साइलेंसेस, म्यूजिक और नॉइज। तो जो मैंने आपको ये चीज यहाँ पे दिखाई थी कि हम लोग साइलेंसेस और ये सारी चीजें कैसे करते हैं। तो mark any extended silences, music or significant noise that obscures the audio with an empty line containing 3 dots and put the associated timestamp। तो यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। मान लो कि अभी आप सेगमेंट करने के लिए बैठे हो और आप सिर्फ इतने ही सेगमेंट बना रहे हो। ठीक है। तो पहली बात तो ये गलत है, ऐसे सेगमेंट नहीं चाहिए हमें। हमें 100% पूरा का पूरा ऑडियो लेंथ यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे जो छूट गई है वो चीज क्या आपको दिखाई दे रही है कि ये जो स्पीकर ने बात करते हुए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉजेस लिए हैं, ये है। अगर आप चाहो तो आप इसे सेपरेट दिखा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप इसे एक ही दिखा सकते हो, ऐसे। ठीक है। तो अगर मान ले कि आपने ऐसे सेगमेंट क्रिएट कर लिया है जहां पे पहले बहुत बड़ा पॉज या साइलेंस है और उस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट में आखिरी कुछ डायलॉग है, तो जब भी आप स्पीकर टैग करोगे और उसका डायलॉग एनोटेट करना शुरू करोगे, तो आपको सबसे पहले उसका ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें साइलेंस भी है। सो मेल_01, यहाँ पे साइलेंस भी है, तो 1 2 3 3 डॉट मैंने डाल दिए और यहाँ पे जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो हम लोग लिख देंगे बाद में। जो प्रगति की है। ठीक है। अब ये एक सिचुएशन हो गया जहां पे आपने सेगमेंट ऐसे बनाया कि आपने साइलेंस पहले कैप्चर कर लिया और डायलॉग बाद में कैप्चर कर लिया। अगर यही उल्टा होता तो कैसे होता? उल्टा होता तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपने सेगमेंट ऐसे क्रिएट कर लिया, मान लो, जहां पे आपने पहले डायलॉग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और साइलेंस को एंडिंग में रखा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो कोई भी स्पीकर हो, स्पीकर टैग करना है।
फिर उसका डायलॉग क्या है, डायलॉग सुनते हैं। एक सेकंड। कुछ और ये डायलॉग खत्म होने के बाद अच्छा खासा 2 सेकंड का या 1 सेकंड का गैप है, बीच में पॉज है। तो पहले डायलॉग पूरा लिखोगे और उसके बाद 3 डॉट्स लगा दोगे। तो हम लोग साइलेंसेस ऐसे टैग करते हैं। अब मान लो कि ये जो साइलेंस है, आपने ऐसे सेगमेंट बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको कहीं पे गाना सुनाई दे रहा है, कहीं पे गाड़ियों की हॉर्न सुनाई दे रही है, कहीं पे कुत्ते बिल्ली लड़ रहे हैं या छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनका पूरा आवाज आपको वहां पे सुनाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में कुछ भी सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए कुछ ऑडियो टैग्स है। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर ये प्ले करने के बाद आपको पीछे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप इसको यहाँ पे कोई भी स्पीकर को टैग नहीं करोगे, सिर्फ 3 डॉट लगा दोगे। तो ये 3 डॉट लगाने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका पूरा का पूरा साइलेंस है। पर ये सिचुएशन कब आती है ये भी मैं दिखा देता हूँ। कॉन्वर्सेशन में ये सिचुएशन आपके साथ कभी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से कॉन्वर्सेशन रुक जाता है 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, तभी आपको ये सिचुएशन आएगी। नहीं तो आपका कंटिन्यूअसली, जैसे ये एक सेगमेंट है, ये ऐसे ही चलेगा। ये ऐसे ही सेगमेंट चलेगा पूरा, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है। या अगर मोनोलॉग है तो वो पर्टिकुलर स्पीकर किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे आपको एक टैग का लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। टोटल 7 ही टैग है जो हम लोग इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 7 टैग है। और वो भी बहुत रेयरली आते हैं। वो भी कब इस्तेमाल करने हैं ये मैं दिखा देता हूँ। और ऑडियो टैग्स हम लोग सिर्फ उसी वक्त लगाते हैं कि इन कुछ परिस्थितियों की वजह से आपको अगर किसी स्पीकर का पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर पूरा सेंटेंस अगर आपको सुनाई नहीं देता है, तो वहां पे जो कुछ भी बोला गया है वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर मान लो कि पीछे बैकग्राउंड में इतने बच्चे इतने जोर जोर से बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर स्पीकर क्या बोल रहा है हमें सुनाई नहीं दे रहा है, पर आवाज तो आ रही है स्पीकर की, पर लिख नहीं पा रहे, तो वहां पे आप नॉन स्पीच वर्बलाइजेशन का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉन स्पीच वर्बलाइजेशन का टैग अब हम लोग कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यहाँ पे उसके सारे सिचुएशंस दिए हैं। ये आप एक बार देख लेना जब आप ऑडियो गाइडलाइंस पढ़ोगे तब। सेम अगर बैकग्राउंड में कुत्ते बिल्ली लड़ रहे, उनकी आवाज से अगर आपको पर्टिकुलर स्पीकर का कोई वर्ड सेंटेंस सुनाई नहीं दे रहा है, तभी आप वहां पे एनिमल और बर्ड का टैग डालोगे। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है, सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे स्पीकर कुछ बोल रहा है, और ये बताते हुए या बता दे हुए शब्द वो उन्हीं का गला साफ कर रहे, और वो गला साफ करते करते अगर वो बात कर रहे, तो ये बता दे वाला शब्द वहां पे सुनाई नहीं दिया। हम लोगों ने 1 बार, 2 बार, 3 बार सुन लिया वो सेगमेंट या वो पर्टिकुलर मोमेंट सुन लिया, फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वहां पे क्या लिखना है। तो आप उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आप 2 बारी, 3 बारी सुनो, अगर लिख सकते हो वर्ड तो लिख दो, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप सीधा ये वाला ऑडियो टैग उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, खत्म। तो यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर किसी सिचुएशन की वजह से एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है जो समझ में नहीं आ रहा है, और इस वजह से एनोटेटर लिख नहीं पा रहा है, इसकी वजह से ये ऑडियो टैग यहाँ पे लगाया गया है। सेम सिचुएशन है अगर पीछे अगर किसी गाड़ी की हॉर्न की वजह से अगर वो वर्ड आपको सुनाई नहीं दिया या वो पूरा सेंटेंस सुनाई नहीं दिया, तो आप यहाँ पे व्हीकल्स और मशीन का टैग इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिचुएशन के हिसाब से आप ये सारी चीजें वहां पे ऑडियो टैग्स आप इस्तेमाल कर लेना। और ऑडियो टैग्स जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपको इस वाली सिचुएशन की
वजह से अगर क्लियर नहीं है तो ही हमें इस्तेमाल करने हैं। और ये और कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये साइलेंस वाला बता दिया। जैसे मान लो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ नॉइज का टैग लगाओगे। हमें यहाँ पे बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। ये सिचुएशन बहुत कम आएगी आपके साथ जब आप काम करोगे तो, पर फिर भी गाइडलाइंस में जो है वो सारी चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अनक्लियर का ऑडियो टैग हम लोग कब यूज कर सकते हैं? तो अनक्लियर का टैग हम लोग तब यूज कर सकते हैं कि ये सारी सिचुएशंस है, मतलब पीछे अगर कुछ लोग बिल्लियां लड़ रही है, उनकी वजह से स्पीकर की आवाज मार खा रही है और वो बहुत लो आवाज आ रही है, पर आपको सुनाई तो दे रहा है स्पीकर क्या बोल रहा है, पर डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो वर्ड अगर आपको आपके लिए क्लियर नहीं है, आपने एक बारी दो बारी तीन बारी सुन लिया फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, तब आप वहां पे अनक्लियर का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अनक्लियर का टैग और एक जगह पे हम लोगों को इस्तेमाल करना है, इस पे आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है कि जहां पे भी कोई भी पीआई डेटा आपको सुनाई देता है, जैसे स्पीकर अगर ये बोल रहा है कि मेरा नाम निषाद है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और मेरा अकाउंट नंबर 123456 है, मेरा मोबाइल नंबर 891011 है और मुझे जो ओटीपी आया है वो XYZ है, तो बाकी का आप सब कुछ एनोटेट करोगे, पर जहां पे भी बैंक अकाउंट का नंबर मेंशन है वो नंबर आपको मेंशन नहीं करना है, आपको वहां पे अनक्लियर का टैग लगाना है। हालांकि आप वो सुनाई दे रहा है आपको क्लियरली, पर फिर भी आपको वो लिखना नहीं है, उसकी जगह पे आप अनक्लियर का टैग डालोगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रोफेनिटी का टैग, तो प्रोफेनिटी हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जहां पे भी स्पीकर गाली गलौज कर रहा हो या किसी को अपशब्द इस्तेमाल कर रहा हो किसी के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में हालांकि आपको वो सारे शब्द सुनाई दे रहे हैं और आप वो शब्द लिखोगे नहीं, वो शब्द के लिए आप उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए आप प्रोफेनिटी इतना ही टैग यूज करोगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा नहीं सकता, शायद आप सारे लोग अ, वाकिफ हो इस सारी चीज से कि प्रोफेनिटी कब इस्तेमाल करना है। ठीक है। नीचे लास्ट पॉइंट अभी एनोटेशन का यहाँ पे पेंडिंग रह गया है, वो है हैंडलिंग द डिस्प्लुएंसीज। तो डिस्प्लुएंसीज क्या होती है? इफ देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन टू स्पीकर्स यूजुअली विद द एग्रीइंग वर्ड्स और डिस्प्लुएंसीज सच एज हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, इट एक्सेट्रा, then put those words of the secondary speaker's words in inside square brackets। तो ये सिचुएशन यहाँ पे हम लोगों को पहले ही आ गई। ठीक है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि एग्रीइंग वर्ड्स है, तो अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि थैंक यू ये तो मुझे सुनाई दिया, पर सिर्फ थैंक यू के लिए मैं अलग सेगमेंट नहीं बना सकता, तो इसलिए मैंने गाइडलाइन का ये पॉइंट यूज कर लिया और यहाँ पे सेकंड स्पीकर का वो वर्ड ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर ओवरलैप की वजह से मुझे ये वर्ड सुनाई नहीं देता तो मैं यहाँ पे वो वर्ड नहीं लिखता, मैं यहाँ पे ओवरलैप का टैग डाल देता। ये चीज क्लियर हो गई? लास्ट वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कि मैं सुनील सर से बात कर रहा हूँ और मैंने सुनील सर को पूछा, सुनील सर क्या आपके यहाँ पे बारिश हो रही है, और सडनली मेरा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही अगर सुनील सर ने जवाब दे दिया हाँ हाँ, सिर्फ इतना ही जवाब दिया हाँ हाँ हो रही है, तो ये हाँ हाँ हो रही है, ये चार शब्द मैं सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, इसके लिए मुझे सेपरेट कोई सेगमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहां पे दो स्पीकर्स के बीच में सेकंड स्पीकर सिर्फ फिलर वर्ड्स यूज कर रहा है, जैसे हम लोग सिर्फ रिप्लाई करने के लिए हम करते हैं ना, तो हम ये वर्ड नहीं है कोई, ये फिलर वर्ड हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये टोन है, तो हमें टोन को इग्नोर करना है, वहां पे हम ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर जैसे अभी सिचुएशन सुनील सर ने बताई कि सिंगल वर्ड आपको सुनाई दिया हाँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ और कोई मुझे जवाब दे रहा है हाँ, तो हाँ के लिए हम लोग या तो डिस्प्लेंसिस जैसे उसको सिंगल ब्रैकेट में ले सकते हैं, या अगर आप हाँ के लिए नया सेगमेंट बना सकते हो तो आपको सेगमेंट बनाना चाहिए।
ओके। हमारी गाइडलाइंस खत्म होती है एनोटेशन की, कि ये गाइडलाइंस को यूज करके हम लोग एनोटेशन कैसे करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने सबटाइटल एडिट टूल कैसे इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो बेसिकली मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। हम लोगों को सबटाइटल एडिट में सिर्फ तीन चार पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। जैसे सेगमेंट क्रिएशन हो गया। सेगमेंट क्रिएशन में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका कोई भी सेगमेंट 30 सेकंड के ऊपर नहीं जाए। आप कितना भी छोटा रख सकते हो, आपको आपको लगता है कि ये 1 सेकंड का रखना चाहिए, आप रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोई भी सेगमेंट हमारा 30 सेकंड के ऊपर नहीं जाएगा। ये एक चीज हो गई। हम लोग जब ये सेगमेंट ऐसे बनाते हैं कि जो 30 सेकंड के ऊपर नहीं जा रहे, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टार्ट और एंड टाइम वहां पे हमारी बाउंड्री फिक्स हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें, तो मेरे एक की बाउंड्री यहाँ पे फिक्स हो गई है, जो कि खत्म हो रहा है 3 सेकेंड्स और 533 मिली सेकेंड्स पे। और दूसरा मेरा जो सेगमेंट है वो शुरू हो रहा है 3 सेकेंड्स एंड 540 सेकेंड्स पे। तो हमें सिर्फ इस पे ध्यान रखना है कि ये ड्यूरेशन वाला जो कॉलम है, इसमें कहीं भी 30 सेकेंड के ऊपर का कोई भी नंबर नहीं होगा। इस चीज पे आप सिर्फ ध्यान रखो। और ये जितना छोटा सेगमेंट आप बनाओगे, जैसे मैंने बोला 5 सेगमेंट, 5 सेकेंड का अगर आप करोगे, अपने पूरा का पूरा फाइल सेगमेंटेशन करके आपने एनोटेट कर लिया, और अभी आपको ये सेव करना है। तो जब भी आप ब्रेक लेना चाहो या आपको फाइल पे काम करना थोड़ी देर के लिए बंद करना है, तो जस्ट गो इन फाइल मेनू, और आप इसे सेव एज करोगे। आप जब सेव एज पे क्लिक करोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो भी ऑडियो हमने लोड किया था, उसका ही नाम यहाँ पे आएगा। हमें इसको रीनेम नहीं करना है। जो भी फाइल्स आपको आएगी रियल वर्क करने के लिए, उसका किसी भी फाइल का रीनेम नहीं होना चाहिए। अगर वो रीनेम हो जाता है, तो उसका ऑडियो किसी एक ड्राइव में पड़ा रहेगा, और एसआरटी किसी एक ड्राइव में पड़ी रहेगी, और वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि ये एसआरटी किस फाइल की है, या ये ऑडियो का एसआरटी किधर है। तो जो भी फाइल आपने सिलेक्ट की है, यहाँ पे लोड की है, वो सेव पे जब आप हम लोग सेव करने आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट वही नाम वो ले लेगा। तो हमें ये चेंज नहीं करना है। और जैसे आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो, सेव एज टाइप में यहाँ पे SUBRIP मतलब सबरिप फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से कोई भी इस्तेमाल मत करना। बस SUBRIP सबरिप इतना ही इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये सारी चीजें कंफर्म कर ली कि मेरा ऑडियो का नाम हिंदी डेमो 1 है, मेरा फॉर्मेट सबरिप है। तो मैं अभी जिस भी डायरेक्टरी में मुझे उसे सेव करना है, मैं उसे सेव करूंगा। अब ऑलरेडी मेरा इस डायरेक्टरी में वो हिंदी डेमो 1 है, तो मैं अलग से सिलेक्ट करता हूँ, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो जाने के बाद इसका आप इसे अगर बंद भी कर दोगे, तो ये तो सेव हो गया आपका। और इसका एक SRT फाइल ऐसे बनेगा, जो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है। अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट SRT में शुरू हो जाएगा, और वो फाइल यहाँ पे आपकी SRT में लोड हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पे था ये हिंदी डेमो, जिस पे मैंने अभी काम किया था आपको दिखाते हुए। तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें यहाँ पे लोड हो गई। उसका वेवफॉर्म भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अगर ये प्ले करने के बाद अगर वो इंसिस्ट करेगा, तो शायद आपको ऑडियो फिर से लोड करना पड़ेगा, पर जरूरी नहीं है कि करेगा ही। ये ऑटोमेटिकली प्ले हो ही जाएगा, क्योंकि ये लिंक कर देता है कि इसका ओरिजिनल ऑडियो कौन से फोल्डर में है, और इसका SRT कौन से फोल्डर में है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक शायद छोटा सा एरर भी आ सकता है, जब आप फाइल ओपन करोगे, किसी पर्टिकुलर फाइल अगर वो 20 मिनट की या 30 मिनट की ऊपर अगर फाइल होगी, तो आप जब इसको लोड करोगे, तो वो एरर देगा कि ये पर्टिकुलर फाइल 10 MB से ज्यादा है, तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो क्या। तो वहां पे यस, नो और कैंसल ऐसे 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको यस पे क्लिक कर देना। तो आप यस पे क्लिक करोगे, तो वो पूरा का पूरा फाइल लोड करेगा, और उसका वेवफॉर्म ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। ठीक है। और ये फाइल जब आप पूरी कर लोगे, खत्म कर लोगे पूरा सब कुछ क्रॉस चेक करके, तो आपको बस ये SRT फाइल ही मेल पे भेजनी है, अटैच करके। हमें ऑडियोज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑडियोज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं।
हमें सिर्फ एसआरटीज की जरूरत होती है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे सबटाइटल एडिट पे हम लोग एनोटेशन कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इस प्रकार से हमें एनोटेशन पूरा करना है और वो एसआरटी हमें डिलीवर करनी है।